नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आज हम जानेंगे नीट का फॉर्म कैसे भरें, यानी एनटीए के द्वारा नीट का फॉर्म हम कैसे भरेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले rozgarresult.com पर आना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आप लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में सबसे ऊपर ही देख सकते हैं एनटीए नीट यूजी एडमिशन 2026 ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन, डेट, इंपॉर्टेंट डेट एंड एप्लीकेशन दी हुई है, एप्लीकेशन फीस दी हुई है तथा अन्य जानकारी दी हुई है। पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे जहां आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म के सामने क्लिक हियर का बटन दिखेगा। अप्लाई करने से पहले आप नोटिफिकेशन और सिलेबस जरूर चेक करें। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपका ऑफिशियल पेज खुल जाएगा जहां पे न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का डिटेल दिया हुआ है। जिस कैंडिडेट ने अपना लॉगिन कर लिए हैं वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, यानी रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले से भर लिए हैं वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका न्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपका इंफॉर्मेशन डिटेल दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डिटेल दिया हुआ है। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन पर क्लिक करके क्लिक है टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको सबसे पहले कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर भरेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं आपने अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर डाल दिया है। कैंडिडेट अपना पर्सनल डिटेल फिर से आप अपना नाम जैसे आपने ऊपर भरा था सेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिर से भरेंगे। कैंडिडेट इसके बाद अपना प्रेजेंट एड्रेस डालेंगे। इसके बाद आप अपना कंट्री यानी इंडिया, स्टेट जो भी आप जिस स्टेट में आप रहते हैं वो स्टेट भरेंगे और डिस्ट्रिक्ट इसके बाद अपना आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे और फिर आप अपना पिन कोड जरूर डालेंगे। इसके बाद कैंडिडेट अपना ईमेल आईडी डालेंगे और अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यदि कैंडिडेट का वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यदि सेम नहीं है तो वो अपना स्थायी पता यहाँ पे डालेंगे और वर्तमान पता ऊपर डालेंगे। इसके बाद कैंडिडेट अपना पासवर्ड डालेंगे और उसी पासवर्ड को दोबारा रिपीट करेंगे। इसके बाद अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपका स्कूल नेम क्या है या व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, एनीथिंग। आप अपना क्वेश्चन अपने अनुसार चुने और उसका आंसर भी अपने अनुसार लिखें। क्वेश्चन और आंसर जो भी लिखें उसको नोट करके जरूर रखें। इसके बाद कैंडिडेट अपना कैप्चा कोड डालेंगे X725। दोस्तों ध्यान दें, सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर चेक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एड्रेस आपका, परमानेंट एड्रेस यदि आपका अलग अलग है ठीक है, अगर सेम है तब भी आप एक बार सारा डिटेल अच्छे से जरूर मिलाएंगे। यदि सारा डिटेल सही है तब आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल सबमिट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सारा डिटेल मिलाने के बाद यदि आपका सारा डिटेल सही है तब आई हैव वेरीफाइड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस डिटेल सबमिट पर क्लिक करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करेंगे। यदि फॉर्म पे आपकी कुछ त्रुटि है यानी कुछ गलत है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जाएंगे, अन्यथा हम सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद
आपके मोबाइल में OTP जाएगी। OTP को यहाँ पे डालेंगे, जो सिर्फ 6 अंकों की OTP होगी। OTP डालने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, जहां पर आप फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पर्सनल डिटेल से। दोस्तों, फॉर्म भरते समय बहुत ही सावधानी से फॉर्म भरें, क्योंकि फॉर्म बहुत ही बड़ा है, तो बहुत ही सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म भरें। चलिए रजिस्ट्रेशन पर्सनल डिटेल पर क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपने पर्सनल डिटेल से। आप देख सकते हैं कैंडिडेट अपना नाम, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम पहले से फिल है, क्योंकि हमने रजिस्ट्रेशन में अपना बेसिक डिटेल डाल दिया था। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम अपना राष्ट्रीयता यानी इंडियन डालेंगे। उसके बाद आप 12th जहाँ से पास आउट किए हैं वो स्टेट डालेंगे। आप अपनी कैटेगरी जनरल, OBC, EW, SC, ST जो भी कैटेगरी होगी वो आप अपना अलग डालेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है आर यू डायबिटिक। अगर आप हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो पे क्लिक करिए। यहाँ पे पूछा गया है आपका रेसिडेंस कहाँ पे है, अर्बन में है कि रूरल में है। अर्बन यानी शहर में है कि गांव में है, तो हमारा अर्बन में है तो हम अर्बन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पूछा गया है एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम आपकी फैमिली की जितनी भी हो, जैसे मेरी एनुअल इनकम 1 लाख से 2 लाख के बीच है, तो यहाँ पर हम 1 से 2 लाख बीचेंगे। आपकी जित भी होगा 3 से 4 लाख, 4 से 5 लाख, वो आप अपने अनुसार डालेंगे। आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, यस या नो। अगर आप करते हैं तो यस, अन्यथा आप नो पे क्लिक करेंगे। कंट्री आपका इंडिया रहेगा। जिस भी कंट्री से आप अप्लाई जाए आप इंडिया से ही होंगे। इसमें मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछा है, यानी तैयारी का तरीका। आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ट्यूशन कर रहे हैं, आप दे सकते हैं। दोस्तों, डिटेल डालने के बाद अपना हम कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है यदि आप हैंडीकैप हैं तो यस पर क्लिक करिएगा, यदि आप हैंडीकैप नहीं है नो पे क्लिक करिएगा। ऑप्शन डालने के बाद अगेन हम लोग अपना कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछेगा आधार डिटेल। कैंडिडेट ध्यान दें, जिस नाम से आप अपना फॉर्म भर रहे हैं आधार कार्ड में भी सेम नाम होना चाहिए। यदि आपका सेम नाम है तो मैं स्वेच्छा से अपने आधार को साझा करने पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आप अपना आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आधार में जो नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा। OTP डालने के बाद आप कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आता है आपका डिटेल ऑफ अपार ID। यदि आपके पास अपार ID है तो यस पर क्लिक करेंगे, यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। अपार ID आप कैसे बनाएंगे? आप डिजी लॉकर के थ्रू अपना अपार ID बना सकते हैं। इसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम भरते हैं एग्जाम का डिटेल और सेंटर। पूछा है क्वेश्चन पेपर मीडियम। यदि आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश सिलेक्ट करेंगे, हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट करेंगे, यदि आप उर्दू में देना चाहते हैं तो उर्दू सिलेक्ट करेंगे। फिर आता है सेंटर। सेंटर के लिए दोस्तों ध्यान दें, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उसी स्टेट में ही आपका सेंटर जाएगा। जैसे हम बिहार से हैं तो बिहार पर क्लिक करेंगे और एग्जामिनेशन सिटी आपके बिहार की ही रहेगी। सेंटर डालने के बाद आप अपना फादर का व्यवसाय डालेंगे कि आपके फादर क्या करते हैं। एग्रीकल्चर, किसान है, बिजनेस है, इंजीनियर है, या जो भी हैं आप उस पर क्लिक करेंगे और आप देखेंगे फादर का एजुकेशनल डिटेल भी आपको बताना पड़ेगा। इसी तरह आपको मदर का भी बताना है। मदर में आप इंक्लूडिंग हाउसवाइफ पर भी क्लिक कर सकते हैं। यदि आपकी माताजी कहीं काम नहीं कर रही, हाउसवाइफ है, तो अदर पर क्लिक करेंगे और उनका एजुकेशनल डिटेल यानी वो कितना पढ़े हैं, उनकी हाई क्वालिफिकेशन क्या है वो डालेंगे। इसके बाद हम अपना कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। चलिए दोस्तों, आपका एजुकेशन डिटेल आ गया है। इसको बड़ी ही सावधानी से हम भरेंगे।
पहले लिखा है पास, यदि आप पास हैं तो पास पे क्लिक करेंगे और ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। जो भी आपका ईयर ऑफ पासिंग होगा वो ईयर डालेंगे। 10th इक्विवेलेंट डालेंगे। यदि आपका स्कूल रूरल में है तो रूरल डालेंगे, अर्बन में है तो अर्बन डालेंगे। स्कूल आपका गवर्नमेंट है, एडेड है, प्राइवेट है, अनएडेड है, जो भी है आपका वो स्कूल डालेंगे। वो स्कूल का टाइप डालेंगे। वो स्कूल किस स्टेट में है वो स्टेट डालेंगे। और स्कूल का जिला कौन सा है, आपके कौन से जिले में आपका स्कूल है। इसके बाद आप अपने स्कूल का बोर्ड डालेंगे। आपका बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड है, जो भी आपका बोर्ड रहेगा हम अपना बोर्ड डालेंगे। इसके बाद रिजल्ट में अपना परसेंटेज, सीजीपीजे जो भी आपका है वो डालेंगे। यदि आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज पर क्लिक करिए, यदि आपका सीजीपीजे है तो सीजीपीजे पर क्लिक करिए। इसके बाद आप अपना टोटल मार्क्स और ऑप्टेन मार्क डालेंगे। इसके बाद अपना रोल नंबर डालेंगे। फिर यहाँ पे अपना स्कूल का नाम और स्कूल का एड्रेस जरूर डालेंगे। स्कूल नेम और उसका एड्रेस डालने के बाद आप वहीं का ही पिन कोड, मतलब उस एरिया का पिन कोड डालेंगे। इसी तरह आप अपना 12th का भी डिटेल डालेंगे। यदि आप पास हैं तो पास पर क्लिक करिएगा, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग पर क्लिक करिएगा। ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे। कैंडिडेट ध्यान दें, यहाँ पे योग्यता परीक्षा में कोड दिया हुआ है, कोड 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोड आप अपना एजुकेशन डिटेल के अकॉर्डिंग डालेंगे। कोड का डिटेल आपका नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में सारे कोड का डिटेल दिया हुआ है। कोड 1 क्या कोड 2 क्या कहता है, कोड 3 क्या है, कोड 5 क्या है। आप अपने अनुसार, अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार कोड डालें। आगे बढ़ते हैं। प्लेस ऑफ स्कूल में, स्कूल आपका गांव में है तो रूरल करिएगा, अर्बन में है, शहर में है तो अर्बन डालिएगा। स्कूल आपका गवर्नमेंट है, एडेड है, प्राइवेट है, वो आप जिस भी टाइप का आपका स्कूल है वो स्कूल का टाइप डालिएगा। बात करें स्टेट की, तो जिस स्टेट में आपका स्कूल है वो स्टेट डालिएगा। डिस्ट्रिक्ट डालिएगा, बोर्ड डालिएगा, यदि आपका सीजीपीजे है तो सीजीपीजे पर क्लिक करिएगा, परसेंटेज है तो परसेंटेज पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपको टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज, रोल नंबर और स्कूल का नाम, पता और यहाँ पे पिन कोड जरूर डालिएगा। पिन कोड डालने के बाद आप एक बार अपना फॉर्म यानी हाई स्कूल और इंटर का डिटेल जरूर मिलाइएगा। उसके बाद आप कैप्चा कोड डालिएगा और सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करिएगा। दोस्तों आगे बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन यानी एडिशनल डिटेल पर। यदि आप ट्विंस हैं तो हाँ पे क्लिक करिएगा, यदि नहीं है तो नो पे क्लिक करिएगा। यदि आपने नेट का एग्जाम दिया है तो हाँ पर क्लिक करिएगा और कितनी बार दिया है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपका प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताना होगा। उसके बाद आप अपना कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा, यानी आप अपना माताजी या पिताजी किसी एक का नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ पे उनका ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड डाल के गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करने के बाद आपके फादर या मदर जो भी आपने नंबर दिया है उनके नंबर पे, उनके मोबाइल में और ईमेल पे, दोनों पे अलग अलग ओटीपी गई होगी। यहाँ पे दोनों का ओटीपी, मोबाइल वाले में मोबाइल का ओटीपी डालेंगे, ईमेल वाले में ईमेल का ओटीपी डालेंगे। चलिए दोस्तों आगे आता है लाइव फोटो के लिए। लाइव फोटो, यदि आपके पास पीसी सिस्टम में कैमरे का सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप क्यूआर को स्कैन करके मोबाइल से फोटो खींच के लाइव फोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं। यदि कैमरे की सुविधा उपलब्ध है तो आप कैप्चर लाइव फोटो में क्लिक करेंगे, जिससे आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और
फोटो क्लिक करेंगे जिससे आपका फोटो कैप्चर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में आप सबसे पहले अपना फोटो अपलोड करेंगे, उसके बाद अपना राइट एंड लेफ्ट हैंड का फिंगर और थंब इम्प्रेशन दोनों अपलोड करेंगे। उसके बाद साइन, 10th की मार्कशीट, यदि 10th का सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी अपलोड करेंगे, और अपना एड्रेस प्रूफ। कैंडिडेट ध्यान दें, फोटो आपका वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए जिसका साइज 10 से 20 के भी होना चाहिए। इसी तरह आपका थंब इम्प्रेशन एंड हैंड का इम्प्रेशन भी आपका 10 से 200 KB के बीच रहना चाहिए। दोस्तों ध्यान दें, इसमें आप लेफ्ट हैंड की 5 उंगलियां और राइट हैंड की 5 उंगलियों का इम्प्रेशन अपलोड करना होगा। इसके बाद आप साइन, 10th की मार्कशीट, 10th का सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ अपलोड करना होगा। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट में जाके अपना डॉक्यूमेंट जरूर चेक करें। इसके बाद आप अपना कैप्चा कोड डालें एंड सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है और रिव्यू पेज ओपन हो चुका है। फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपना सारा डिटेल, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, एजुकेशनल डिटेल, एग्जाम सेंटर, एडिशनल डिटेल, सारा डिटेल एक बार अच्छे से जरूर मिलाएं। यदि आपका सारा डिटेल सही है तो फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करें। कैंडिडेट फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करने से पहले अपना सारा डिटेल अच्छे से मिला लेंगे और अपना जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो जरूर चेक करेंगे। यहाँ पे आपका लाइव स्केच फोटो भी आ जाएगा। सारा डिटेल सही होने पर आप फाइनल सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना मेल वेरीफाई करना होगा। चलिए हम अपना मेल वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आपका मेल आ जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे दिए हुए कैप्चा कोड डालना है एंड सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। यदि आप चाहें तो अपना ईमेल आईडी चेंज भी कर सकते हैं। यदि आपका ईमेल आईडी सही है तो सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करिए। आपकी ओटीपी आपके मेल पे आ गई होगी। ओटीपी डालने के बाद हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। ईमेल वेरीफाई होने के बाद दोस्तों हम अपना एग्जाम फीस पे करेंगे एंड ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों आप अपना पेमेंट यूपीआई के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कैसे भी कर सकते हैं। आप अपना यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग के लिए किसी भी सर्विस सिलेक्ट करके अपना प्रोसेस टू पेमेंट करके आगे बढ़ें। पेमेंट करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,